और लगातार हम चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दें दिनेश नैन जी, एक खबर सामने आ रही है, वो बताकर फिर मैं आपके पास आती हूँ। सर, पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमलों से कोहराम मचा रखा है। टीटीपी ने एक के बाद एक घातक हमलों के जरिए मुनीर सेना की कमर तोड़कर रख दी है और एक बार फिर से टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार हमला किया है। इस बार टीटीपी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला किया है। यह हमला कितना खतरनाक था, मौके से आई तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताइए, इस आत्मघाती हमले में कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। ये हमला डेरा इस्माइल खान जिले के रत्ता कुलाची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुआ। हमले में जो जिम्मेदारी है हमले की वो टीटीपी ने ले ली है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल है। पाकिस्तान में शहर शहर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा हुआ है। गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन नजर आया है। वहीं टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन से हिंसा और आगजनी तेज हो गई है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इस्लामाबाद की सड़क पर प्रदर्शन हिंसक हो चला है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं और पाकिस्तान में कई शहरों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। कई शहरों का इंटरनेट बंद कर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कई जगहों पर स्थिति खराब है। और दिनेश नैन जी, इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, ये जो पाकिस्तान में चाहे आप बलोच को देखें या फिर जो ये टीटीपी है, अब जो टीएलपी है, उनका भी प्रदर्शन नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दिनेश नैन जी, क्या माना जाए कि पाकिस्तान अपने बुरे से बुरे दौर में चल रहा है क्या? क्योंकि मार्च से लेकर अब तक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहा है और बाकी जगहों पर जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, आप देखिए आज जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर अल्पसंख्यकों की जान भी ली गई है। जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब फिलहाल पंजाब में, पाकिस्तान में नजर आ रही है। देखिए खुशबू, पाकिस्तान की सेना तो मुझे लगता है खुदकुशी की तरफ बढ़ रही है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग जाते हैं, इनके जनरल साहब आसिफ मुनीर जाते हैं न्यूयॉर्क में जाके और पहले बिरयानी भी खा के आ गए व्हाइट हाउस में। उसके बाद बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको रियर मिनरल अर्थ दिखा रहे हैं, उनसे $500 मिलियन की डील करते हैं। और फिर उसी टाइम पे 6 अक्टूबर को कुछ भी अरसा नहीं गुजरा होता तो मॉस्को के अंदर जो मॉस्को फॉर्मेट है उसमें जहां 10 देश वो बगराम एयरपोर्ट के बारे में बोलते हैं कि कुछ भी करना पड़े तो अमेरिका को यहां नहीं आने देंगे, उसमें पाकिस्तान साथ भी देता है। और उसके कारण इनको एमरैम जो मिसाइल मिलनी थी वो भी कल परसों अमेरिका ने मना कर दी। अब रही बात इनकी सोच का, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरे कट्टरपंथी की सोच देखिए। यही साद रिजवी कुछ दिन पहले कह रहा था, एक हाथ के अंदर कुरान, एक में न्यूक्लियर बॉम्ब, ये लेके आप जाओ ओआईसी के पास तो आप ओआईसी के लीडरान बन जाएंगे और आप इस्लाम के लिए बहुत सेवा कर सकते हो। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा ही पैसा होगा। अब ऐसी सोच के लोग जब देख रहे हैं कि 20 पॉइंट का जो पीस प्लान था अमेरिका का, जो अमेरिका ने जिसने की हालांकि अटैक तो इजराइल ने किया था कतर के अंदर फिलिस्तीन के या हमास के लोगों के ऊपर, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका का इसमें हाथ था। तो वही अमेरिका जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, ये लोग देख रहे हैं कि इनके लीडरान जाके उसकी चापलूसी कर रहे हैं। अब रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी इन लोगों का खुद का पैदा किया हुआ है। 1980 के दशक में जब आपको पता है कि रशिया ने एंट्री की थी तो अमेरिका ने फंडिंग दिया था और सऊदी अरब से लेके पूरे जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके काफी लोगों को लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर एक ट्रेनिंग दी जाती थी और टीटीपी वहीं से निकला हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ के टाइम पे इसी लाल मस्जिद के ऊपर इसी टीटीपी के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद में इनके आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर उन्होंने आत्मघाती हमला किया। और जैसे ही रशिया जाता है पर अमेरिका अंदर आता है तो पाकिस्तान ऐसा नामकुल क्या बोलते हैं उर्दू में देश है कि इसने जहां एक और रशिया के खिलाफ भी पैसे लिए अमेरिका से, बाद में अमेरिका से फिर पैसे लिए इसी तालिबान टीटीपी को मारने के लिए। और ये टीटीपी तब इनके खिलाफत हो गया। पिछले 20 साल से ये टीटीपी इस सेना की हर तरह की बकवास, हर तरह की बहशतपना बर्दाश्त कर रहा है। और यही नहीं,
जितने भी पश्तून हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के केपीके के, देखिए उनका कहना, ये कहते हैं हम टीटीपी आतंकवादी हम उनको मार रहे हैं, वो कहते हैं, पश्तून कहते हैं टीटीपी आतंकवादी होंगे ये, पर ये लोग उनका बदला हमसे नागरिकों को मार के ले रहे हैं। ये कहते हैं कि वहां पे जो टीटीपी है वो लोग हमारे जितने भी एक्शन है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ है। पश्तून कहते हैं कि नहीं, इन लोगों ने 70,000 से ज्यादा लोगों को मारा और बेघर किया है। एक पहले ऑपरेशन में जरबे आजम का नाम था जिसका, और अब ये दोबारा से इन लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर से कभी हवाई जहाज से इन्होंने अटैक करने शुरू किए, बच्चे महिलाएं सबको मार रहे हैं। लिहाजा टीटीपी आप बिल्कुल खुल के एक आतंकवादी संगठन के मुताबिक नहीं, हमें खुशबू यह समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब सिर्फ ये आतंकवादियों से सेना नहीं लड़ रही है, ये सॉवरेनिटी के लिए लड़ रही है। इनको अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बचाना मुश्किल हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं हमें तो अलग अलग राज्य चाहिए। और देखिए इनका दिमागी दिवालापन देखिए, जब किसी देश का, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी अगर हिंदुस्तान में बैठा है तो ये तो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है कि उस टाइम पे आप किसी भी देश के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करते जैसा इन लोगों ने काबुल के ऊपर एयर अटैक किया, जलालाबाद में किया, कि उसमें खुरासन के एरिया में किया, ये सब जो किया पाकिस्तान ने, तो अब सोचिए इनको वापस क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो अब यही तो पाकिस्तान की फितरत है ना, यही तो पाकिस्तान की फितरत है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के हाल अभी इस कदर पहुंच गए। अच्छा, आप देखिए निपुण आलम बयान जी, जो गाजा में ट्रंप का पीस प्लान सामने आया उसका समर्थन किया जाता है, और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में तनाव इसी वजह से, अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसी वजह से तनाव बढ़ा है। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान का ये समर्थन है कहीं ना कहीं उसे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और पूरा पाकिस्तान अब इस आग में जल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये आग बुझना थोड़ा मुश्किल होगा। निपुण जी, इस बार नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, पहले समर्थन करता है, फिर वापस भी कहता है कि नहीं, ये जो हमने प्रस्ताव दिया था वो ये प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव कुछ और है ना। तो यानी कि आप अकॉर्डिंग टू आपको लगा कि आपका विरोध हो रहा है, आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, आपका काफी ज्यादा आलोचना अंदरूनी होने लगी, तो आपने उसको वापस लेने की बात करने लगी कि नहीं, हमने तो कुछ और प्रस्ताव दिया था, ये कुछ और प्रपोजल है, ये वो नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है कि पाकिस्तान बाहर से समर्थन लेकर अंदरूनी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है। देखिए, बलूचिस्तान की समस्या का समाधान करने का प्रयास क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अमेरिकन भी वहां पर आ जाए, अमेरिका को हम एक नया पोर्ट दे दें, ताकि बलूचिस्तान के जो रिसोर्स है वो भी अमेरिका लेकर जाए, पोर्ट भी लेकर जाए। वो सोल्यूशन निकाला उसने बलूचिस्तान का। पाकिस्तान ने पहले ही चीन को दावत देकर कि आइए तुम हमारे बलूचिस्तान में सीपैक बनाइए, तो उससे आपको लाभ होगा, गवादर को दीजिए। इससे बलूचिस्तान के लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो लगातार उनको मारपीट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो आप एक तरह मान के चलिए, कहने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का है, खैबर पख्तून अप्रोक्सीमेटली एक आजाद की तरह से ही काम कर रहा है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान को वहां पर कंट्रोल बनाने के लिए अपनी एयरफोर्स तक को भेजना पड़ता है, वो जाके वहां बॉम्बिंग करती है। पीओके के भी हालात हम देख रहे हैं कि पीओके में क्या चल रहा है। और इधर उधर हम जब पंजाब की बात भी देखते हैं कि मानते थे कि हमारा सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन सूबा जो है वो पंजाब है। पंजाब की भी स्थिति इस प्रकार की चीजों को लेकर कि वहां पर इतने सारे मदरसे हैं कि वो लगातार क्या करें फिलिस्तीन के कोस को लेकर कि पाकिस्तान तुम उस अमेरिका से दोस्ती कर रहे हो, अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हो, जिस अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, और इसराइल ने सपोर्ट कर 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी को मार दिया। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज, और मैं हमेशा एक बात मानता रहा हूं पहले से, 1960 तक आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की जीडीपी में अंतर नहीं था। कारण क्या रहा? कारण बस यही था कि पाकिस्तान जो फेल हुआ, जिस प्रकार के कंडीशन में आया, उसका रीजन ये था कि वहां पर पॉलिटिकली कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा। और आज भी हम देख रहे हैं कि ना तो कोई पॉलिसीज है, ना तो कोई नीति है, ना कोई नियत है, पता नहीं देश चल कैसे रहा है, एक फेल्ड स्टेट की तरह। और आगे आगे देखिएगा, जो मैंने कहा, पाकिस्तान एक बिकवाली कंडीशन में है। बिकवाली कंडीशन यानी कि उसने सेल ओपन कर दी है कि अमेरिकन को ग्वादर पोर्ट बेचना है। अभी जैसे दिनेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि वहां पर जाकर आपके मिनरल्स को लेकर जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ ये मिनरल्स आप ले लीजिए। तो यानी कि बेचने के लिए आपको क्या कर जो तैयार कर चुका है। तो ऐसे देश के बारे में किसी प्रकार का विचार करना, इस प्रकार की घटनाओं की विचार करना, ये तो और ज्यादा बढ़ने वाली स्थिति है। आगे आगे देखिएगा कि वहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है
छोटे छोटे एरियाज पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की सेना हो, कुछ भी हो, ये सब केवल बाहरी चीजों को देखेंगी, जी अंदरूनी समस्याओं को ये झेल नहीं पाएंगी, बल्कि अपनी जो और वही फोर्स और वही